गांधी की देश के जेनजीज को भड़काने की साजिश पर आगबुला हुई बीजेपी। निशिकांत दुबे का आरोप, गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी। तो जेनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। जेनजीज आंदोलन हुआ तो देश छोड़कर भागेंगे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता। मुझे लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर। पहले वोट चोरी का आरोप, फिर चुनाव आयोग पर प्रहार और अब नेपाल में जिन जेनजीज ने विद्रोह किया उन्हें भारत में विद्रोह के लिए भड़काने की कोशिश हो रही है। जी हां, यही है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की अगली चाल। दरअसल राहुल गांधी ने अब देश के जेनजीज को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि देश के जेनजीज ही अब संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं जेनजीज के साथ खड़ा हूं, ये बात राहुल गांधी के जरिए कही गई, जिस पर अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। निशिकांत दुबे एक बार फिर से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर बरसे हैं और कहा है कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर लगाया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस का जिक्र किया और कहा कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अगर जेनजीज उठ खड़ा हुआ तो कांग्रेस और उसके साथी दलों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये बड़ी बात निशिकांत दुबे के जरिए जवाब में कही गई है। क्या जवाब उन्होंने राहुल गांधी को दिया है, जरा सुनिए। नहीं, हम तो उनके साथ ही खड़े हैं ना। जो जेनजी क्या है, जो जनरेशन नेक्स्ट, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेएनजी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का है। लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को बदला। ये जेएनजी जानना चाहता है कि अम्बेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। राष्ट्रपति के सारे अधिकार आपने खत्म कर लिए, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर लिया, जो हमारे संपत्ति का अधिकार था, जिस जमीन की बात आप करते हो, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। आज हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है ही नहीं। ये किसने बदला? इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जेएनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहां है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहां ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है। मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहां आया हूं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बेटे भी हो सकता है आ जाए। रॉबर्ट वाड्रा साहब रोज कहते हैं कि मैं आंदोलन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो जेएनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। दूसरा जेएनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर
यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जेएनजी जो कह रहा है भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तीसरा बात जो जेएनजी कह रहा है, क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। वो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये जेएनजी कहता है। मेजोरिटी भारत में यहां है, हम सेकुलर हैं और आई एम प्राउड कि हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहना चाहिए, संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। लेकिन जेएनजी जब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा तब आप क्या करोगे? तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जेएनजी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं। जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिए। उन्होंने कहा कि जेनजीज का मतलब है अगली पीढ़ी, युवा, और अपने देश के बारे में कैसे फैसला लेना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। जेनजीज भारत में पहले ही ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने अन्ना आंदोलन और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि वो जो आंदोलन था वो जेनजीज का ही नतीजा था। निर्भया कांड के दौरान 2013 में 1 लाख लोग सड़क पर थे, लेकिन बीजेपी ने हिंसा को नहीं भड़का। उस वक्त यह फैसला बीजेपी का था। राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ, अब उससे खुद को जोड़ना चाहते हैं। यहां पर वो जेनजीज को भड़काकर आग लगाना चाहते हैं। ये तमाम बातें निशिकांत दुबे की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि हम जेनजीज का समर्थन करेंगे, क्योंकि सरकार तो जेनजीज की ही बात करती है, सरकार तो युवाओं की ही बात कर रही है, लेकिन ये जेनजीज राहुल गांधी पर ही भारी पड़ेंगे। ये तमाम बातें निशिकांत दुबे की तरफ से कही गई। क्या जवाब दिया है उन्होंने इस मामले पर, सुनिए। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, हम तो जेएनजी आंदोलन के साथ हैं, हम थोड़े रोकने की बात कर रहे हैं। हमको डर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को डर नहीं है। जेएनजी के आंदोलन के आधार पर ही केजरीवाल बने। उन्होंने बाद में, ये फैक्ट है कि भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, चाहे वो कांग्रेस के साथ समझौता करना हो, चाहे लालू प्रसाद जी के साथ समझौता करना हो, चाहे स्टालिन के साथ समझौता करना हो, सबके साथ उन्होंने यूपीए के अंदर जो है चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो खत्म हो गया। निर्भया कांड जेएनजी हो चुका है। यदि इसके बाद भी दोबारा जेएनजी होगा, भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन का साथ देगी। और ये इतने दिन से जो कुंडली मारकर बैठे हुए भ्रष्टाचारी नेता हैं, परिवारवादी नेता हैं, जो 140 करोड़ लोगों में अपने परिवार के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं नजर आता है। हम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और आपको मैं बताऊं, नवो ऐप में वो पूरा कैंपेन चल रहा है, और आज से नहीं कैंपेन चल रहा है, पिछले 1.5 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको हम राजनीति में लाना चाहते हैं, उनको हम राजनीतिक कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं। ये मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से 1.5 साल से चालू किए हुए हैं। उस आंदोलन को हम लोग सभी धार दे देंगे, और इसके बाद ये जितने लोग हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे स्टालिन जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे लालू प्रसाद जी के तेजस्वी यादव जी हों, यदि देश छोड़ते हुए इन्हें नजर आएंगे, फिर आप इस जेएनजी आंदोलन का तमाशा देखिएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने चूक की थी कि अरविंद केजरीवाल जी के आंदोलन में और
निर्भया कांड के आंदोलन में जो है हमने जैन जी का साथ नहीं दिया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी खुलेआम जैन जी का साथ देगी और इस पूरे परिवारवादी पार्टी को हम लोग यहां से निकाल बाहर करेंगे। तो इस तरीके से अब भारत में भी जेनजीज को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी किसी भी तरीके से देश को अस्थिर करने में लगे हुए हैं और अब वो जेनजीज को ही इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही जेनजी हैं जिन्होंने बांग्लादेश में आग लगाई, ये वही जेनजी हैं जिन्होंने खूबसूरत और शांति प्रिय नेपाल को जलाकर राख कर दिया, श्रीलंका की बर्बादी की कहानी लिख डाली। क्या आप चाहते हैं कि भारत भी उसी राह पर चल पड़े? ये सवाल भी राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। क्या वैसे ही राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत में भी आग लगाई जाए, वैसे ही देश चले जैसे नेपाल चला, वैसे ही सत्ता परिवर्तन हो? ये कई तरह के सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी आप ऐसे ही आग लगाना चाहते हैं भारत में, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कहीं आप उन लोगों के हाथों का मोहरा तो नहीं बन रहे जिन लोगों ने श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में आग लगाई? लिखा जा रहा है कि राहुल गांधी के ट्वीट में भी ये लिखा है कि जेनजीज वोट चोरी को रोकेगी। राहुल गांधी से अब लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की मंशा क्या है। क्या वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा मसाल लेकर सड़कों पर उतरे, चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे, संस्थानों को जला दे, कानून व्यवस्था को आग लगा दे? क्या यही दिशा है, वही नीति है जो नेपाल और बांग्लादेश जैसी आग की ओर ले जाएगी? तो राहुल गांधी की मंशा क्या है जब उन्होंने जेनजी शब्द का इस्तेमाल करके ये पोस्ट लिखा है? क्योंकि राहुल गांधी को सफलता नहीं मिल रही है। वो भले ही सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगा रही हो, चुनाव आयोग को घेर रही हो, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट नहीं जा रहे हैं तो कहां होगी उनकी सुनवाई? तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी हार से हताश है, निराश है, परेशान है और यही वजह है कि इस तरीके के हथकंडे राहुल गांधी अपना रही हैं। लेकिन फिलहाल ये निशिकांत दुबे का जवाब आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भी जेनजीज के साथ हैं, लेकिन आज का जेनजीज परिवारवाद के खिलाफ है, आज का जेनजीज भ्रष्टाचार के खिलाफ है और वो सब कुछ किया है गांधी परिवार ने, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे परिवारवाद हो, वो सब कुछ उनमें ही चल रहा है। तो ऐसे में ये जेनजीज भी राहुल गांधी विपक्ष के खिलाफ इस सड़कों पर उतरेंगे और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। तो ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।